पिछली बार अपन ने प्रभु तुम सुमरन ही में तारे, ये भजन देखा था। ये सरल ही था। आगे प्रभु तेरी महिमा की ही मुख गावे, ये भी सरल भजन है। इसके अंदर पंच कल्याणकों का थोड़ा वर्णन है। रे मन भी भज भज दीन दयाल, ये भी सरल ही है। मतलब भगवान की भक्ति की बात इसके अंदर मुख्य रूप से आई है। ये वाला थोड़ा सा अपन देखते हैं। 85 नंबर का 85। वीतराग नाम सुमर, वीतराग नाम, वीतराग नाम सुमर, वीतराग नाम, वीतराग नाम सुमर, वीतराग नाम, भजन बिना किए यार होगा बदनाम, वीतराग नाम सुमर, वीतराग नाम, जाको करे धूम धाम सो तो धूम धाम, जाको करे धूम धाम सो तो धूम धाम, बादशाह होए चुके सड़ियो कौन का, वीतराग नाम सुमर, वीतराग नाम, बातें परवीन करे काम करे खाम, बातें परवीन करे काम करे खाम, लाल सिंह आवत है पकड़ एक ठाम, वीतराग नाम सुमर, वीतराग नाम, आठ जाम लागी रयो चाम निरख दाम, आठ जाम लागी रयो चाम निरख दाम, ज्ञानत कबहु न भूल साहिब अभिराम, वीतराग नाम सुमर, वीतराग नाम। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वीतराग नाम सुमर, वीतराग नाम। हे जीव, तो नित्य ही वीतराग का नाम स्मरण कर। वीतरागी जिनेन्द्र देव का नाम स्मरण। देखो, नाम स्मरण करने का तो एक बहाना है, असल में तो उनके स्वरूप का स्मरण करने की बात। क्योंकि भक्ति में तो ऐसे ही कहा जाएगा कि इनका नाम स्मरण करो, जाप जपो। लेकिन वो जाप और नाम स्मरण बिना स्वरूप को समझे तो होगा नहीं, है? बिना स्वरूप समझे तो हो नहीं सकता। इसलिए जब वो कह रहे हैं कि वीतराग नाम सुमर, वीतराग नाम, कि भैया यही काम कर, किसका नाम स्मरण करेगा? कि वीतराग जिनेन्द्र देव का नाम स्मरण। क्यों? उनके नाम में क्या विशेष बात है? कि जो उनका स्वरूप है वो ही मेरा स्वरूप है ना। उनका नाम स्मरण यानी उनके स्वरूप का स्मरण, और उनका स्वरूप स्मरण होगा तो अपने स्वरूप का स्मरण होने की संभावना बनती है। इसलिए कहते हैं कि निरंतर वीतराग जिनेन्द्र देव का नाम स्मरण करो। क्या कह रहे हैं? भजन बिना किए यार होगा बदनाम। देखो भाषा क्या, अरे, अरे यार, तू ये अगर ऐसा काम नहीं करेगा, अगर तू भजन नहीं करेगा, प्रभु का भजन नहीं करेगा, जिनेन्द्र देव का स्मरण नहीं करेगा, उनके स्वरूप को नहीं पहचानेगा, बार बार उनको नहीं देखेगा, तो क्या होगा? कि बदनाम होगा। क्यों बदनाम क्यों होगा? कि देखो, जिनेन्द्र देव का नाम स्मरण करने वाला यानी नित्य ही उनके दर्शन, भक्ति, पूजन इत्यादि, ये बाहरी रूप में, और चिंतन अगर उनका निरंतर चलता रहे, तो ऐसा जीव तो कभी बदनाम नहीं हो सकता। उनके लिए तो यही कहा जाए, अरे ये तो बहुत बढ़िया जीव है, तो रोज सुबह शाम मंदिर में जाता है, सुबह शाम मंदिर में ही बैठा रहता है? तो वहां पे एक तो लौकिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती। ध्यान रखना, उद्देश्य वो नहीं है, लेकिन क्या होता है उससे वो अपन एक विज्ञान देख रहे हैं कि वहां जाकर के एक तो इमेज इसकी सुधरती है। दूसरी बात, जो जीव जिनेन्द्र देव के नाम स्मरण आदि में, भगवान के गुण स्मरण आदि में नहीं लगेगा, वो जीव क्या करेगा? क्या करेगा? या तो फालतू की गप्पे लड़ाएगा इधर उधर किसी न किसी से, है? या व्यर्थ के कार्यों में समय बिताएगा, या ये आजकल तो वो क्या है, टाइम बिगाड़ने के लिए मोबाइल पर्याप्त है, मोबाइल में घंटों बिगाड़ देगा। इसमें क्या हाथ आने वाला? बदनामी हाथ आती। बदनामी कैसे? अरे और कुछ काम नहीं, बस बैठे बैठे टुचुक टुचुक करते रहते हैं मोबाइल, या और कुछ काम नहीं, फालतू की इधर की उधर लगाते रहते, बदनाम होते हैं। एक तरीका है। दूसरा, कि जिनेन्द्र देव का जो स्मरण करता है उसके सहज रूप में पुण्य बंधता है, यशस कीर्ति भी बंधती है, तो अपने आप ही उसकी तारीफ होगी। दूसरी तरफ, जो जिनेन्द्र देव का गुण स्मरण नहीं करता, स्वरूप का स्मरण नहीं करता, उसको चूंकि दूसरे पापों में लगा हुआ है इसलिए पाप बंधेगा ही बंधेगा, और पाप के साथ यशस कीर्ति कम चलती है ना।
ज्यादातर तो पुण्य के साथ आगे बढ़ती है। तो पाप प्रकृतियां ज्यादा बंधी तो समझ लेना कि अयश अयशस कीर्ति विशेष बंधेगी तो बदनामी भी होगी ही। तो जाहिर सी बात है, जब प्रशस्त कार्य नहीं करेगा, शुभ भाव के जो कार्य है वो नहीं करेगा, तो अशुभ भाव के ही काम करेगा। और जब अशुभ भाव के काम करेगा तो लौकिक बदनामी भी होनी, कोई तारीफ नहीं मिलने वाली उसको। ऐसा है। भजन बिना किए यार होगा बदन। देखो अब आगे क्या कह रहे हैं। जाको करे धूमधाम, सो तो धूमधाम। क्या, ये क्या प्रयोग किया है इन्होंने। जाको करे धूमधाम, कि जिसके करने से धूमधाम होती है, अथवा जो बाहर के जगत के धूमधाम के कार्यों में लगा रहता है, सो तो धूमधाम। धूम यानी धुआं, धुएं का ही धाम होने वाला है। क्या मतलब, कि सारा का सारा ये एकदम गायब हो जाएगा धुएं की तरह, धुआं बन के उड़ जाएगा। कि बाहर के जितने कार्यों में लगा हुआ है, बाहर के कार्यों में धूमधाम मचा करके, हम ऐसी शादी करेंगे, हम ऐसा मकान बनाएंगे, हम ऐसी गाड़ी लाएंगे और हम ऐसा व्यापार करेंगे, इत्यादि जो धूमधाम में लगा रहता है, ये धूमधाम तो धूम का ही धाम होने वाला, धुएं का ही घर है, समझ लो। अथवा धूमधाम का एक और अर्थ होता है, लौकिक में एक कहावत है, धुएं में लट्ठ चलाना। धुएं में लट्ठ चलाना समझते हैं? जैसे बोलते हैं ना, अंधेरे में तीर मारना, बस वैसी कहावत है। धुएं में लट्ठ चलाना मतलब कुछ मालूम नहीं, कुछ दिख तो रहा ही नहीं, कौन है क्या है क्या नहीं है, और बस घुमाया जा रहा है। तो धुएं में लट्ठ चलाने जैसे ही है, कि बाहर का जितना जो कुछ भी कार्य है, असलियत तो यह है कि वो सारा पर है, कर्माधीन है, विनाशी है। लेकिन ये उसको समझता नहीं है, और धूमधाम में लगा रहता है। मेरा मेरा काम ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए पूरी दुनिया में, या जगत में सबसे अलग नजर आना चाहिए। क्या कहते हैं, जाको करे धूमधाम, सो तो धूमधाम। वो तो धूमधाम है, वो तो धुएं में लट्ठ चलाने जैसा ही है। या वो तो धुएं की तरह बिल्कुल गायब हो जाने जैसा। पातशाह होए चुके। पातशाह माने बादशाह। पातशाह पुरानी भाषा में पातशाह भी कहा जाता है समझ। बादशाह को पातशाह शब्द भी लिखा मिलेगा। तो पातशाह होए चुके, सरयो कौन काम। बल्कि मुझे तो लगता है जान करके पातशाह लिखा है। पातशाह का अर्थ अगर निकालो, अगर बनाना चाहो, तो पात शब्द जुड़ा है पातक से, और पातक माने पाप, पापों का शहंशाह वो पातशाह। क्या, वो बादशाह जो है, जिसको अपन बादशाह कहते हैं, वो बादशाह असल में उसके जीवन में पापों के अलावा और है क्या। इसलिए पातशाह नाम सही है समझ। हालांकि पहले वो बादशाह पातशाह दोनों के दोनों चलते थे। तो बादशाह हो चुके, सरयो कौन काम। आज तक बड़े बड़े बादशाह हो गए, तू किससे मुकाबला करना चाहता है, किसके जिसकी धूमधाम करना चाहता है। इतने इतने तो बादशाह हो चुके, वो भी सब निकल लिए, उनको भी कौन याद रखने वाला है। वो क्या नाम था उसका, ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहां। वो शाहजहां ने ताजमहल भी बनवा दिया और ऐसा सब कर लिया, कौन कौन नाम भी लेता है कभी आज उसका। देखने कोई जावे तो कहते हैं अच्छा अच्छा शाहजहां, उसने शाहजहां ने बनवाया, ये उसकी पत्नी मर गई जिसकी याद में बनवाया है। ऐसी ऐसी बातें वहां पर कर देते हैं। इससे ज्यादा और क्या स्मरण करें, बताओ। और उसमें दम क्या है। ऐसे तो बहुत बंद हो गए बनाने वाले, ऐसे बहुत लोग हो करके निकल गए। बादशाह हो चुके, सरियो कौन का। कुछ काम सरा क्या, सरना मतलब कुछ काम अपना बना क्या। आज तक तो कुछ काम ऐसा बना नहीं। तो क्या धूमधाम में लगना, जगत के कार्यों में वो धूमधाम में लगना उचित नहीं है। आज तक कौन सा काम सर गया, यानी कौन सा काम बन गया अपना। अच्छा दूसरी बात, खुद भी तो जाने कितनी बार अनादिकाल से आज तक जाने कितनी बार बादशाह हो चुका ना। हम्म, हम भी तो हो चुके, स्वर्ग के देव हो चुके। लेकिन कौन सा काम ऐसा सद गया इस धूमधाम से, जो अभी भी पूरा जीवन इस धूमधाम में ही लगा रहा है। ऐसा आलीशान बंगला बनाना है, ऐसी शादी करनी है, और ऐसा व्यापार करना है, या ऐसे ऐसे अरबों कमाने हैं। आजकल करोड़ों की बात तो मामूली हो, तब अरबों की बात करते हैं हम। क्या करें, बातें परवीन करे। बातें तो प्रवीणता की करता है। प्रवीणता की मतलब बातें तो बहुत होशियारी करता है, होशियारी करता है। दुनिया भर को अपनी होशियारी दिखाता है।
और काम करे खाम। खाम समझते हैं? खाम यानी व्यर्थ। बोलते हैं खाम खा। खाम खा बोलते हैं, तो खाम शब्द से ही बना। काम करे खाम, काम बिल्कुल फालतू के काम, बेकार के काम करता है। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करता है। बहुत से लोग होते हैं ना, बातें तो बहुत ऐसी ऊंची ऊंची करेंगे, बातों में तो फंसा लेंगे, उलझा लेंगे, लेकिन काम बिल्कुल एकदम बेकार। काल सिंह आवत है, पकड़ एक ठाम। क्या कह रहे हैं, काल रूपी सिंह में तो अपन ने विशेषण पढ़े हैं नित्य पंचाशत में, मृत्यु के लिए। तो काल रूपी सिंह, काल रूपी मगरमच्छ, है ना। आत्मानुशासन में तो एक छंद आता है यार, कि जीव का जीवन कितना है, कि जैसे मगरमच्छ का भी मुंह खुला रहता है, तो मगरमच्छ का मुंह कब बंद हो जाए, बस ऐसा इसका है कि आयु कब पूरी हो जाए। तो आयु जो है ये मगरमच्छ का खुला हुआ मुंह है। आयु का पूरा होना कैसा है, कि जैसे मगरमच्छ का मुंह बंद कर दो, तो कभी भी हो सकता है। समझ में ही कभी भी हो सकता है, ठीक ऐसे ही काल सिंह आवत है, ये काल रूपी सिंह सामने से आ रहा है। पकड़ एक ठाम, एक सुनिश्चित ठिकाना ऐसा पकड़ ले कि जिससे काल रूपी सिंह का तुझ पर कोई असर ना पड़े, कोई दुष्प्रभाव ना हो, ये तुझे पकड़ कर खा नहीं सके। नहीं तो ये मृत्यु तो अनादिकाल से कितनी बार तुझे ग्रस चुकी, और फिर ग्रस्ती रहेगी। इसलिए निज शुद्धात्म तत्व का ठिकाना पकड़ ले, उसको समझ ले, तो आगे चल के ये जो मृत्यु का भय है ये भी दूर हो जाएगा। पकड़ एक ठाम। देखो वास्तव में ये बात है, बातें परवीन करे काम करे खाम, ये अपने को अपने जीवन पर लगाना चाहिए। बातें तो अपन बहुत होशियारी करते हैं, स्वाध्याय करने बैठते हैं, चर्चा करने बैठते हैं तो करते हैं ना, लेकिन दिन भर में फिर काम करे खाम। जहाँ प्रैक्टिकल की बारी आती है, वहां पे वो व्यर्थ के काम ही हावी हो जाते हैं। आठ जाम लाग ही रहे हो। आठ जाम क्या चीज, जाम यानी याम, याम यानी प्रहर। आठ प्रहर, एक दिन में आठ प्रहर होते हैं। एक प्रहर होता है लगभग लगभग 3 घंटे का। लगभग कह रहा हूँ क्योंकि दिन भी लगभग ही 24 घंटे का होता है, एग्जैक्ट 24 घंटे का कोई दिन नहीं होता। एग्जैक्ट नहीं होता ना, तभी तो वो लीप ईयर में एक दिन बढ़ाते हो। एग्जैक्ट कहाँ होता है हिंदी महीनों में वो, अगर हिंदी कैलेंडर में देखो तो 3 साल में एक महीना बढ़ाना पड़ता है। तो इसलिए लगभग लगभग 3 घंटे का एक याम यानी कि 8 प्रहर। 8 जाम लागी रहे, आठों प्रहर यानी पूरे दिन भर तेरा क्या काम चल रहा है। चाम निरख दाम, या तो चाम को निरखता है या दाम को निरखता है। निरखना माने देख। अब चाम यानी चमड़ा, ये शरीर, दिन भर और क्या काम है इसमें, या तो शरीर की सुंदरता या शरीर का बल, ये दोनों चीजें चाम से ही संबंधित है। तो दिन भर इसी का विचार, जैसे मुनिराज के चलता है दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर। ऐसे इस अज्ञानी मूर्ख के क्या चलता, दिन रात शरीर का ही चिंतन। आया समझ, दिन रात इस शरीर का ही चिंतन, या तो शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाए रखने के लिए, शरीर सुंदर दिखे इसके लिए, या इसका ही चिंतन है। आठ जाम लाग रहे हो, चाम निरख दाम। दाम यानी या फिर रुपये पैसा, दाम यानी रुपया पैसा। व्यापार के होते हैं ना, व्यापार के भूत होते हैं बहुत से, सुबह 8 बजे से बैठेंगे दुकान पर या अपने व्यापार में, और रात को 11 12 बज जाएंगे। बल्कि बहुत से तो ऐसे होते हैं भूत जैसे, वो जब तक हिसाब किताब पूरा नहीं लिख लेंगे, जब तक कंप्लीट नहीं कर लेंगे सोएंगे। देखा था ना अपन ने जिन प्रतिमा यथार्थ स्वरूप में, कि वो जो बेल होता है, क्या, वो बेल इसके बाद में जागता है और इसके पहले खा पी के अपने ठिकाने पहुंच जाता है, मस्त हो जाता है। और ये उसका सेठ जो है, बेल का मालिक है, ये उस बेल के पहले खुद जागेगा, खुद अपनी तैयारी सब करेगा और सब काम से निपटेगा। उसके बाद भी बेल तो दिन अस्त और खत्म, उसका काम खत्म हो गया। दिन अस्त मजूर मस्त वाला हिसाब है उसका। और ये दिन अस्त नहीं हुआ, दिन अस्त क्या है, तो पूरी सूरज क्या चांद भी ढल जाए तब तक ये इसका व्यापार बंद है। तो या तो चांद को निरखता रहता है दिन भर, या दाम को निरखता है, और कोई काम।
सारा जीवन ऐसे कैसे बिता जाए। बढ़िया है ये, आठ जाम लाग रहो चाम निरख दाम। एक और अर्थ है इसका, चाम निरख दाम, दाम यानी व्यवसाय को भी कहते हैं, रोजगार बोलते हैं ना जैसे अपन। इसके आठों याम, आठों प्रहर क्या लग रहा है कि चमड़े को निरखने का ही व्यवसाय कर रहा है आठों समय, आठों प्रहर सुन, आठों प्रहर इस शरीर को ही देखने में लगा रहता है। दयानंद राय जी कह रहे हैं, दयानंद कब हूं न भूल, कभी भी तू भूल मत किसको, साहिब अभिराम। इस सड़े से चमड़े को देखने में लग रहा है तेरा ये जो साहिब है, साहिब यानी स्वामी, मालिक, तेरा मालिक, तेरा मालिक कौन है, कोई और नहीं है, स्वयं ही स्वयं का मालिक, स्वयं ही स्वयं का गुरु कहलाता है ना, वैसे ही दयानंद राय जी कह रहे हैं तो अपने इस अभिराम, अभिराम किसको बोलते, अभिराम माने सुंदर, अत्यंत सुंदर इस चैतन्य स्वरूप को तू कभी भी मत भूल, निरंतर इसका ध्यान कर। ये चमड़े को या इस दमड़ी को देखने में कोई दम नहीं, और ये सारी धूमधाम तो यही धरी रह जाएगी, ये धूमधाम का तो धूमधाम ही होगा, है समझ में, इसका धाम वो धूम ही है, धुआं, और कुछ भी नहीं उसमें। इसलिए बाहर के सब वस्तुओं को छोड़कर, जगत के समस्त उन बेकार कार्यों को छोड़कर निशुद्धात्म तत्व का ध्यान करने में उपयोग लगाना चाहिए, ऐसी बात। वीतराग नाम सुमर, वीतराग, इसलिए कह रहे हैं कि अपने वीतराग जिनेन्द्र देव का ही नहीं, बल्कि वीतराग स्वभावी जो आत्मा है, क्योंकि आत्मा भी राग द्वेष से रहित है ना, राग द्वेष से रहित जो अपना आत्म स्वरूप है, निरंतर उसका स्मरण करना चाहिए। ऐसा सुंदर भजन।